दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने थलापति विजय की आ चुकी मच अवेटेड फ़िल्म वारिशु का रिव्यू रखूं, कि उससे पहले मैं आप सभी को पोंगल, मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोग को ये बात बताई थी कि भाई कल का दिन मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक रहा। और भाई वो दिन हेक्टिक क्यों रहा, तो उसका कारण ये है कि भैया मेरे गांव में सारी फिल्में रिलीज़ नहीं होती है। मुझे कई फिल्मों को देखने के लिए यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। भाई अगर मैं अपने शहर यानी कि जमशेदपुर में रहता तो भाई इन सभी फिल्मों को मैं बहुत ही आसानी से देख सकता था। लेकिन इन दिनों मेरी आदत हो गई है कि भाई थोड़ा सा गांव में ही रहते हैं। यहाँ का क्लाइमेट मुझे इतना भा गया है, या फिर कहें कि भैया बॉलीवुड ने मुझे इतना सताया कि अब मैं शहरों में रहना ही नहीं चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ भैया ये बॉलीवुड वालों ने जब हमें ढकेल दिया है तो भाई चलते हैं गांव में रहेंगे, गांव में खेती करेंगे और खेती करते हुए ही भैया बॉलीवुड की खबरें आप लोग को बताते रहेंगे। तो भाई थोड़ा सा तो मेहनत मशक्क़त करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जब तक अपनी नज़रों से किसी फ़िल्म को नहीं देख लेता हूँ तब तक मैं उस फ़िल्म के बारे में कुछ भी नहीं कहता हूँ। तो भाई फाइनली मैंने कल 3 फ़िल्में देखी हैं, वारिशु, थिनुवु और उसके साथ में वॉल्टर वीरैया। तो भैया इन तीनों फ़िल्मों को देखने के बाद मैंने कल सोचा था कि कल रात को ही इन तीनों फ़िल्मों का रिव्यू कर दूं, लेकिन मुझे घर पहुंचते-पहुंचते काफ़ी देरी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं इन तीनों फ़िल्मों का रिव्यू कल आप लोगों के सामने नहीं रख पाया। तो अब एक-एक करके मैं इन तीनों फ़िल्मों का रिव्यू आप लोगों के सामने रखूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वारिशु का रिव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि भैया ये फ़िल्म इस वक्त सबसे ज़्यादा मच अवेटेड फ़िल्म मानी जा रही थी या हमारी साउथ इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि भैया इस फिल्म में नजर आ रहे थे साउथ इंडस्ट्री के बिगेस्ट सुपरस्टार यानी कि थलापति विजय। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म में ऐसा है कुछ खास कि भैया इस फिल्म को लेकर हम आपसे कह सकते हैं ये बात कि भाई थलापति विजय ने अपने इस फिल्म के माध्यम से इंडिया का दिल जीत लिया है और उनकी ये फिल्म उनके लिए सबसे बड़ी पैन इंडिया मूवी बनने वाली है। क्योंकि भैया थलापति विजय भी अपनी पकड़ पूरे इंडिया पर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2 पैन इंडिया मूवी दी थी, एक फिल्म थी बिस्ट और उससे पहले जो आई थी वो थी मास्टर। लेकिन भैया ये दोनों फिल्में हिंदी मार्केट में अपना छाप छोड़ने में नाकामयाब रही थी। तो भाई ये थर्ड अटेम्प्ट था थलापति विजय का अपनी फिल्म के माध्यम से हिंदी बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने की। तो क्या उनकी पकड़ मजबूत हुई है इस फिल्म के माध्यम से यानी कि वारुशु के माध्यम से? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के रिव्यू के मदद से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने वारिशु का रिव्यू रखूं, उससे पहले मैं आपको ये जानकारी तो दे दूं कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है वामशी पेडिपल्ली, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। उसके बाद इस फिल्म के जो राइटर हैं वो हैं वामशी पेडिपल्ली, हरी और आशिशोर सोलोमन। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टरों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकारों की। तो दोस्तों, इस फिल्म में नजर आ रहे हैं थलापति विजय, उसके बाद रश्मिका मंदना, उसके बाद आर शरद कुमार, जयसुधा, श्याम, प्रकाश राज और जॉनी मास्टर। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म की। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने वारिशु का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा और ट्रेलर को देखने के बाद ये बात तो आप समझ गए होंगे कि भैया ये फिल्म विशुद्ध रूप से एक पारिवारिक फिल्म है। यानी कि भैया इस बार थलापति विजय जो है वो एक टिपिकल पारिवारिक फिल्म लेकर आ रहे हैं साउथ के स्टाइल में, जिसको आप अपने पूरे फैमिली के साथ आराम से जाकर सिनेमाघरों में देख सकते हो। और इस फिल्म को देखने के बाद आपको ऐसे कई सारे मैसेज मिलेंगे कि भाई एक परिवार की असली ताकत क्या होती है, हम जब एक परिवार में रहते हैं तो हमें कैसा रहना चाहिए, हम जब एक परिवार में रहते हैं तो भैया हमें सभी के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यानी कि आप अगर बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस बात का लाइसेंस मिल गया है कि भाई बड़े होने की वजह से आप गलतियां करो और आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी ना करो।
यानी कि भाई अगर आप बड़े हैं तो अगर आपसे गलती हो रही है तो उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि ऐसे कई सारे मैसेज इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन मेकिंग के माध्यम से। यानी कि भैया ये फिल्म एक इमोशनल टच वाली फिल्म है जो कि आपको एक कुछ अच्छे मैसेज भी देगी और आपका इंटरटेन भी करेगी। लेकिन इसी के साथ इस फिल्म का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि ऐसी कई सारी फिल्में हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी बन चुकी है, चाहे वो साउथ की फिल्में हो चाहे वो बॉलीवुड की फिल्में हो। यानी कि भैया इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही सिंपल है और ऐसी कई सारी फिल्में ऑलरेडी हम लोगों ने बॉलीवुड में देखी है, जिसकी वजह से मुझे ये फिल्म स्टोरी वाइज बहुत ही कमज़ोर लगी। तो भाई अब मैंने स्टोरी की बात की है तो चलिए थोड़ा सा आपको कहानी भी हम इस फिल्म का बता देते हैं। वैसे आप लोग जानते ही हो कि मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं रिवील नहीं भी करूँगा तो आप ये बात समझ जाओगे कि भैया इस फिल्म की कहानी क्या है। तो दोस्तों वारिसू की कहानी जो है वो एक बिजनेसमैन यानी कि राजेंद्रन के परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, जिनके 3 बेटे हैं, जय, अजय और विजय। यानी कि भैया उनके इन 3 बेटों में से 2 बेटे तो उनके साथ रहते हैं यानी कि जय और अजय। विजय जो है वो अपने पिता से अलग हो चुके हैं और अपने पिता से अलग होकर वो अपना एक अलग ही बिजनेस चला रहे हैं। यानी कि भैया थलापति विजय जो है वो इस फिल्म में अपने पिता से अलग हो चुके हैं। तो इस तरह से ये फिल्म हम लोग के सामने शुरू होती है। जैसे जैसे आगे ये फिल्म बढ़ती है तो भैया हमें ये बात पता चलता है कि जो राजेंद्रन है वो कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं और वो अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जब वो इस दुनिया में रहेंगे तो उनके इस बिज़नेस को अब कौन चलाएगा? क्या वो इस बिज़नेस को जय को दे दे या फिर अजय को दे दे या फिर इसके लिए किसी और को उनको चुनना पड़ेगा? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके दोनों जो बड़े बेटे हैं जय और अजय, वो इतने होनहार नहीं हैं जो कि उनके इस बिज़नेस को सँभाल सके और इस बिज़नेस को आगे ले जाए। और भैया इसी वजह से वो अपने तीसरे बेटे यानी कि विजय को वापस बुलाते हैं। तो भैया वो वापस क्यों बुलाते हैं और क्या विजय जब वापस आते हैं तो उनकी ये दोनों भाई जय और अजय उसकी वापसी को पसंद करते हैं? ये बातें समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमा घरों में। यानी कि भैया ओवरऑल इस फिल्म की कहानी यही है, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं इस सिंपल स्टोरी को भी अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से काफ़ी अप लेवल पर ले गए हैं, जिसकी वजह से ये सिंपल से दिखने वाली कहानी जो है वो अच्छी लगी। यानी कि भैया मेकिंग वाइज बात करें तो भैया वामशी पेडीपल्ली ने इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट भी किया है। उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे हैं और उसके बाद भी ये जो पारिवारिक दृश्य हैं वो काफ़ी शानदार हैं। ओवरऑल इस फिल्म को देखने के बाद मैं यही बात कह सकता हूँ कि भाई थलापति विजय ने एक अलग मूड चुना था इस बार कि भैया उन्होंने काफ़ी लगातार एक्शन मूवीज़ कर ली हैं, थोड़ा सा वो पारिवारिक जोनल में चलते हैं और इसके माध्यम से वो थोड़ी सी अपनी पकड़ मजबूत करते हैं बॉलीवुड के वर्ल्ड में। तो भैया उन्होंने इस सोच के साथ में इस फिल्म को किया होगा, लेकिन उनकी ये सोच जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो गई है इस फिल्म के कमज़ोर स्टोरी लाइन की वजह से। तो भाई इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूँगा, तो भैया मेरे हिसाब से ये फिल्म 2 स्टार के लायक मूवी है मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।